Hi, student and all the viewers. I am Sayyid Rashid from Ahlabad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel Ahlabad High School and Junior College. For 10th class student, I'd like to tell one thing that today we will going to start our new chapter, and the chapter name is The Human Eyes and Colorful World. One more thing I'd like to inform you student, we have already done 4 lessons, okay, or 4 chapters. As you know the name of the chapters also, refraction of light, chemical equations, acid, bases and salt, reflection of light, this many chapters. So hope you have done all the work related to this 4th chapter. Now we are just moving on one step forward to our 10th class physics syllabus, and the name of the our chapter, as I said earlier, the human eyes and colorful world. Let's start. My first topic for today's session, as you can see on the board, is the human eyes and structure. जो आज की मेरी पहली टॉपिक है उसका आप नाम देख सकते हैं बोर्ड पे, और मैंने एक इमेज भी प्रिंट करा के निकाला है, the human eyes and structure. Before starting the explanation of this eye diagram, I'd like to read few things about this. Okay, you have studied refraction of light through lenses in previous topics. You have learned about nature, position and relative size of image formed by lens for various distances of object. As well, you have learned in 9th class biological science, chapter number 6, sense organ, about human eyes and structure. The human eyes function on the principle of sensation of vision. We see object because the light scattered from them falls on the eyes. The eyes has a lens in its structure. In our previous topics, we have already learned about the focal length of lens and object distance determine the nature, position and size of image. So student, what I have read just now in English, I'd like to explain in Hindi also. जैसा कि अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा था कि हमारे प्रीवियस सेशंस में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस, उसमें हम पढ़े थे कि नेचर, पोजीशन और रिलेटिव साइज ऑफ इमेज कैसा फॉर्म होती लेंस की मदद से, ठीक है। उसके साथ साथ आप 9th क्लास के एक बायोलॉजिकल साइंस चैप्टर नंबर 6 था, उसमें पूरा ह्यूमन आइज और उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। हमारी जो ह्यूमन आइज मेनली काम करती, किसके ऊपर काम करती? सेंसेशन ऑफ विजन, यानी कि एक जो विजन है, विजन को सेंस करता है, यानी कि समझता, परखता, उसके ऊपर काम करती, ठीक है। हमारे आँखों के अंदर जैसा ही हम ऑब्जेक्ट कैसा देख सकते हैं, हमारे आँखों पे लाइट पड़ती है वो स्कैटर्ड होती, स्कैटर्ड होने के बाद हमारे ह्यूमन आइज जो मेनली वर्क करेगा वो लेंस पे काम करेगा। ओके, ह्यूमन आइज लेंस पे काम करेगा, तो फिर वो लेंस की मदद से जो भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने था उसकी यानी कि ऑप्टिकल अपीयरेंस, इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। और हमने इसके साथ साथ प्रीवियस टॉपिक्स थे हमारे, फोकल लेंथ ऑफ लेंस हमने पढ़ा था और डिफरेंट टर्म्स उसके पोजीशन, नेचर ऑफ इमेज बना था। अभी मैं आपको बोलूँगा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज में जो लेंस का फंक्शन है क्या है? ऑब्वियसली देखिए, अगर हमको इमेज फॉर्म करना है तो हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहती है। जैसा कि इमेज फॉर्म करना है तो आपको लाइट की तो ज़रूरत रहेगी, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की ज़रूरत रहती, तो उसके साथ साथ कोई अपने पास इंस्ट्रूमेंट रहना पड़ता। अगर मिरर रहा तो रिफ्लेक्शन की मदद से आपको इमेज बन जाएगा, लेंस रहा तो रिफ्रैक्शन की मदद से आपको इमेज बन जाएगा। तो यहाँ आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी ह्यूमन आइज काम करती है लेंस पे, तो हमारा मेनली वर्क किस पे हो रहा? हमारा रिफ्रैक्शन पे हो रहा, ठीक है। ये बात आप और हम सब समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्शन पे हमारी ह्यूमन आइज वर्क करेगी। नाउ आईड लाइक टू रेज फ्यू क्वेश्चन। व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ लेंस इन आवर ह्यूमन आइज? बोल तो आंसर आप बोल सकते हैं, द फंक्शन ऑफ लेंस इन आवर ह्यूमन आइज इज टू फॉर्म द ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाउ डज इट हेल्प टू सी ऑब्जेक्ट एट लॉन्ग डिस्टेंस एंड शॉर्ट डिस्टेंस? हमारी जो ह्यूमन आइज है किस तरीके से मदद करेगी कि लॉन्ग डिस्टेंस के भी हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस के भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो इसका आंसर सिंपल है स्टूडेंट। हमारे जो लेंसेस है उसके अंदर हमने पढ़ा था 2 टाइप्स के लेंस रहता। एक लेंस रहेगा हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस रहेगा, ओके, और एक हमारे पास रहेगा कॉनकेव लेंस रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं कॉनकेव लेंस से ओनली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या रहेंगी? वर्चुअल रहती है, डिमिनिश रहती है, एरेक्ट रहती है। लेकिन हमारे ह्यूमन आइज में क्या होता कि
अगर मैं कोई चीज़ को करीब से देख रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा एनलार्ज बड़ी दिख जाएगी, या फिर मैं थोड़ा दूर से देखूँगा तो वही चीज़ छोटी 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 होते हुए नज़र आती। तो हमारी ह्यूमन आइज मेनली काम करेगी, आप समझ सकते हैं हमारी ह्यूमन आइज जो वर्क करेगी वो कॉन्वेक्स लेंस पे काम करेगी। तो कॉन्वेक्स लेंस पे क्योंकि डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट जो रखा जाता है डिफरेंट उसकी इमेज बनती है। हाउ इट इज़ पॉसिबल टू गेट द इमेज ऑफ द सेम डिस्टेंस ऑन द रेटिना पे हमको सेम डिस्टेंस पे इमेज कैसा बनती? सिंपल है स्टूडेंट, हमारे लेंस से लेके जो रेटिना का जो फासला रहता है वो यूजुअली उसकी फोकल लेंथ 2.5 रहती, फिक्स रहती, तो उसी की वजह से सेम डिस्टेंस पे इमेज बनती। आर वी एबल टू सी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज क्लियरली? अगर आँखों के बिल्कुल सामने अगर ऑब्जेक्ट रख दिया गया तो क्या हम क्लियरली देख सकते? हाउ डू द लेंसेज यूज इन स्पेक्टिकल करेक्टिंग डिफेक्ट ऑफ द विजन? अगर किसी का विजन में डिफेक्ट आ गया तो उसमें स्पेक्टिकल्स का क्या रोल रहेगा, किस तरीके से वर्क करेंगे? सो फॉर आंसरिंग फ्यू ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव टू लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ आइज। ओके, नाउ द टाइम टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज किस तरीके से बनती है उसका स्ट्रक्चर देखना है। द ह्यूमन आइज इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन, इट्स एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट एंड कलर्स अराउंड अस। ह्यूमन आइज क्या है? हमारा एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है जो हमको चीज़ों को देखने में मदद करेगा हमारे आसपास के, साथ ही साथ हम इसके अंदर कलर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे मैं डायग्राम बता रहा हूँ, इसके अंदर कुछ बेसिक कंपोनेंट्स है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक आई बॉल है, ठीक है। आई बॉल यूजुअली क्या है? स्पेरिकल है, उन्हें स्पेरिकल है, लेकिन उसकी जो थोड़ा सा आउटर सर्फ द फ्रंट पोर्शन इज मोर शार्प कर्व्ड एंड इज कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड दी कॉर्निया। ये जो हमारा ये पूरा जो आई का बॉल है यूजुअली इन्हें स्पेरिकल है, ठीक है, गोल है, बट हो रहा क्या? तो थोड़ा उसकी जो आउटर लेयर है थोड़ा शार्प कवर हो रही, तो ये जो शार्प कवर हो रहा इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? कॉर्निया बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम व्हाट इज कॉर्निया बोले तो आपको क्या लिखना है स्टूडेंट? ठीक है, द फ्रंट पोर्शन इज मोर शार्पली कर्व्ड एंड इज कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। जो मैंने डिक्टेट करा आप लिख लीजिए, कोई वो नहीं है, थोड़ा वीडियो को स्लो करते हुए आप वॉच करके आप लिख सकते, ठीक है। एक हमारा हो गया कॉर्निया। ओके, नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इट इज़ द पोर्शन विच इज़ विजिबल फॉर आउटसाइड बिहाइंड द कॉर्निया। ये एक ऐसा पोर्शन है जो आपको बाहर से दिखाई देगा जो कॉर्निया का रहता है, ठीक है। इट इज़ दिस फिल्ड अप विथ अ लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। देखिए ये जो कॉर्निया हमारा पोर्शन है वो एक लिक्विड से फिलअप होगा, उसका नाम हमारे पास है एक्वस ह्यूमर, ठीक है। व्हाट इज एक्वस ह्यूमर आपको पूछ सकता है एग्जाम में, तो आपको आंसर क्या लिखना है? देयर इज अ लिक्विड इन दी कॉर्निया फील्ड, दिस लिक्विड इज नोन एज एक्वस ह्यूमर। Okay, and behind this a crystallization lens which is responsible for image formation. Between aqueous humor and the lens we have a muscular diaphragm called iris, ठीक है। ये जो aqueous humor के बाद हमारे पास रहेगी लेंस रहेगी, और लेंस का काम क्या रहेगा? इट विल फॉर्म द इमेज। लेंस और aqueous humor के बीच में एक जो है मस्कुलर डायाफ्रा के जैसा रहता है। डायाफ्रा बोलते हो, हाउ कैन आई गिव यू एग्जांपल? यू माइट हैव सीन दी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहता, नगाड़ा बोलते, देखिए हमारी हिंदी में, या फिर ढोल बोलते या फिर बाजा बोलते, ठीक है। उसके अंदर एक मेम्ब्रेन के जैसा रहता है, या फिर एग है अपने पास, एग के ऊपर एक झिल्ली के जैसी रहती, तो उस तरीके का एक यानी कि मेम्ब्रेन रहता है जिसको हम एरिस कहते हैं, और ये किसके? एक्वस ह्यूमर और यूजुअली लेंस के बीच का हिस्सा रहता है, ठीक है। दिस एरिस कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल होल, ठीक है। ये एरिस के अंदर एक स्मॉल होल रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? प्यूपिल बोलेंगे, ठीक है। द एरिस कंसिस्ट ऑफ एन स्मॉल होल कॉल्ड प्यूपिल। नाउ देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो एरिस क्या है? एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे हमको कलर डिफ्रेंशिएट करते हैं जो कलरफुल रहता है, और वेरस प्यूपा हमारा बिल्कुल ब्लैक रहता। और ये ब्लैक क्यों रहता? ये जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करने से बचाना पड़ता, उसी की वजह से ब्लैक रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट वी हैव इन द स्ट्रक्चर, सीलरी मसल्स है हमारे पास, ठीक है। सो सेम आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग दिस पार्ट लाइक एरिस एंड प्यूपा। Okay, the pupil appears black because any light falling on it goes into the eyes and there is an almost no chance of
light coming back to outside. Iris helps in controlling the amount of light entering the eye through pupa. In low light condition, this iris makes the pupa to expand so that more light is allowed to go in, and in the case of bright or excess light condition, it makes the pupa contract and thereby preventing the excess light not to go into the eyes. Thus, iris enable pupa to act as variable aperture for entering of light into the eye. जैसा कि आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जब भी अगर ज़्यादा लाइट हमारे आँखों पे पड़ी तो हम क्या करते हैं, यूँ कर लेते हैं, आँखों यूँ कर लेते हैं ना, ज़्यादा लाइट पड़ती है। वही वेराज अगर हमारे पास लो लाइट है तो हम आँख थोड़ा सा ज़्यादा खोल के देखते। तो वही इस यानी कि पैराग्राफ में आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो हमारा आइरिस और पीपा में एक दूसरे में ऐसा यानी कि कंडीशन रहता कि आइरिस जो रहता पीपा को इस तरीके से एनेबल करता जैसा कि वेरिएबल एपर्चर है वो कॉन्ट्रैक्ट भी होता और थोड़ा सा एक्सपैंड भी होता। द लेंस इज द हार्ड इन द मिडिल एंड ग्रेजुअली बिकम सॉफ्ट टुवर्ड्स द आउटर एज. द लाइट दैट एंटर द आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन रेटिना. इट्स कवर्ड द रेयर पार्ट ऑफ आई बॉल. द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे एक और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा कि हमारे पास जो रेटिना है, रेटिना का क्या काम है, रेटिना एक स्क्रीन जैसा एक्ट करेगी आपको, जहाँ पे हमारे को वहाँ पे उसकी इमेज बनेगी रेटिना को. और जो आई लेंस है हमारा यूजुअली जैसा कि आप देख सकते जो मिडिल रहता है आई लेंस का वो बहुत ज़्यादा सख्त और वेरी वेरी हार्ड रहेगा. कमिंग टू द आउटर पार्ट ऑफ द लेंस, लेंस की अगर ऊपर की बात करेंगे तो उसने थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, यानी उन्हें उतना हार्ड नहीं रहता जितना एग्जैक्टली मिडिल में रहता. और जो डिस्टेंस है बिटवीन आपका लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस, जैसा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यूजुअली कितना रहेगा, लेंस और आप देख सकते जो रेटिना हमारा कवर हो रहा है. होप यू कैन सी दिस पार्ट क्लियरली. ठीक है, लेंस और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस हमारे पास रहेगा 2.5 सेंटीमीटर. डिस्टेंस इन सेंस द फोकल लेंथ ऑफ आइस कह सकते हैं आप इसको. डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हैं, ये आई की फोकल लेंथ है, आपको 2.5 सेंटीमीटर है बोल सकते हैं. नेक्स्ट अबाउट सीलरी मसल. ओके, आई थिंक यू माइट नॉट सी दिस पार्ट. हियर आई एम राइटिंग अबाउट. नाउ वी आर लर्निंग, दिस इज नथिंग बट आई थिंक 7th we are learning. 6th we have learned about something retina. What is retina? Okay, ciliary muscle. Okay, what is ciliary muscle and its function? Ciliary muscle कहते हैं किसको, इसका फंक्शन क्या है. The ciliary muscle to which eye lens is attached. जो हमारा आई लेंस है वो सीलरी मजल को अटैच रहता एंड हेल्प्स द आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ बाय चेंजिंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द आई लेंस. ये सीलरी मजल का व्हाट इज सीलरी मजल और उसका फंक्शन क्या है. सीलरी मजल इज अ मजल ओके टू विच आई इज अटैच्ड. आंसर हो गया. फंक्शन, द फंक्शन ऑफ सीलरी मजल इज टू हेल्प द आई टू चेंज इट्स फोकल लेंथ बाय चेंजिंग इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर. आ रहा समझने. इसका ये एक लेंस का एक मजल है जो आई लेंस को अटैच्ड है और इसका काम क्या है, आई की जो फोकल लेंथ है वो चेंज करने में मदद करता. एक्चुअली आई की फोकल लेंथ चेंज नहीं हो सकती स्टूडेंट. आई का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो थोड़ा चेंजेस होता. जैसा रेडियस और रेडियस में फ़र्क भी बोल दिया था मैं आपको. ये रेडियस बोल तो एक चीज़ को कहते हैं, ठीक है. रेडियस बोल तो उसका प्लूरल फॉर्म है. एज वी हैव टू आइजेस यूजुअली वी आर यूजिंग रेडियस. ओके, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका चेंज होता है ऑटोमेटिक फोकल लेंथ भी चेंज हो जाती. दैट मीन्स आप ऐसा भी बोल सकते द सीलरी मजल एडजस्ट द फोकल लेंथ इन सच अ वे दैट द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना एंड वी सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली. यानी इस तरीके से यानी कि सीलरी मजल एडजस्ट करता फोकल लेंथ को, जो ऑब्जेक्ट हमारे रेटिना पे बनती है. जैसा मैं अभी बोला था रेटिना का काम क्या है, इट्स एक्ट एज ए स्क्रीन. स्क्रीन जैसा काम करेगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज हमको बनती है. तो वो चीज़ को हेल्प करता है सीलरी मजल के इस तरीके से एडजस्ट कर लेता फोकल लेंथ को कि उसकी ऑब्जेक्ट की इमेज अच्छी शार्प बने हमारी रेटिना पे. तो ये हो गया हमारा लाइक ह्यूमन आइज़ को लेकर बात और उसके स्ट्रक्चर को. अब स्टूडेंट आपको नोट्स में क्या क्या लिखना है वो देखिए.
फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट यू नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम आपको परफेक्टली ड्रॉ करिए, और बेटर टू अगर आप कलरफुल भी अगर ड्रॉ कर सकते डायग्राम तो आप कर सकते, लेकिन एज ऑफ नाउ आई विल रिकमेंड यू टू ड्रॉ बाई ब्लैक एंड वाइट इटसेल्फ। थोड़ा इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ कर लेके नीचे पहले द ह्यूमन आइज एंड इट्स स्ट्रक्चर बोल के आई ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आइज 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पार्ट्स लिख लीजिए। उसके बाद जो भी मैं इसके फंक्शंस बोला था अभी, थोड़ा सा आप वीडियो को रिपीट करके उसके फंक्शंस एक 2 2 3 3 लाइन के लिख ले सकते हैं। ये ह्यूमन आइज के लिए बहुत बहुत इनफ है एज एन योर स्टैंडर्ड, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत बहुत काफ़ी है। तो ये हो गया ह्यूमन आइज की बात। अब एक चीज़ मैं बोलूँगा आपको, बास जने स्पेक्ट्स लगाते, वाई दे आर वेयरिंग स्पेक्ट। तो देखिए स्पेक्ट वेयर करने के लिए मेनली कुछ रीजंस होते। हमारे जो आइज़ है, ह्यूमन आइज़ में कुछ डिफेक्ट्स आ जाते या फिर कुछ डिजीजेस आ जाते, जिसकी वजह से हमको यानी कि आई लेंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा वो डिजीजेस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एज ऑफ नाउ आपको करना क्या है, डायग्राम उतारिए, ये 7 1 2 3 4 5 6 7 साइड हेडिंग्स लिख के 2 2 3 3 लाइन उसके बारे में आप लिख लीजिए। फिर मैं आगे का आपको बता रहा हूँ, ओके। सो होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट ह्यूमन आइज एंड इट्स स्ट्रक्चर, एज वेल एज होप you have draw the human eyes and you have wrote the functions of different parts of our human eye. Now for today's session I am just stopping here only. In next session we will going to learn few important and more very vital topics like power of lens, and we have some diseases named as myopia, hypermetropia, as well as cataracts, presbyopia. This type of thing we will do in next session, as well as we have some scattering of light, dispersal of light. This type of thing we will learn in our next part or next session. So as of now for today's class it's enough. So you were watching Ahliabad High School and Junior College YouTube channel, Kotla Alija, Hyderabad. I am Sayyid Rashid. Have a great time. Thank you.